गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। टुडे इज़ 3rd of November 2022 और डे है थर्सडे। तो चलिए अपनी जो रीजनिंग वाली जो सीरीज़ है उसको जो वो कंटिन्यू करते हैं। पिछले कल हमने जो वो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, या अंक तो है नहीं यहाँ पे, कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा शब्द आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मक्खन से दूध बन गया, तो पुस्तक से क्या बनेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। मक्खन जो वो दूध से बनता है तो पुस्तक किससे बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो वो कागज़ होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे पुस्तक के अंदर जो वो अध्याय भी होते हैं, लेकिन पुस्तक बनती तो कागज़ से है, ठीक है। इसके लिए जो आपको इस पर जो वो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे दूध से मक्खन बना, ठीक है, दूध से मक्खन बना, तो वैसे ही जो वो कागज़ से पुस्तक बनेगी, ठीक है। लेख भी होंगे उसमें, कुछ छपाई भी होगी, लेकिन कागज़ जो वो एक कागज़ के बिना जो वो पॉसिबल नहीं है पुस्तक बनाना, ठीक है। तो वैसे ही जो वो मेन फैक्टर जो वो कागज़ हो गया यहाँ पे, वैसे ही मक्खन जो वो दूध के बिना नहीं बन सकता, तो इसलिए जो वो इसका आंसर जो वो कागज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से वही आ गया फिर से। इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इसने पूछा है कि श्रेणी 1 2 3 4 में कितने पदों का योगफल जो वो 5000 होगा। तो हमने जो वो पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मैं जो वो यहाँ पे 50, देखिए मैं अगर 50 नंबर लेता हूँ, तो n को जो n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2a हमारे पास जो वो सम करने का फॉर्मूला है। या अगर कंटिन्यू सीरीज चल रही है, एपी बोल दो या सीरीज बोल दो, कुछ भी कॉमन डिफरेंस में, ठीक है। तो जैसे 50 अगर मैं मान के चलूँ, तो 50 यहाँ पे पुट किया मैंने 50, और यहाँ पे हो जाएगा 51, क्योंकि 50 प्लस 1 51, डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 2 से मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 51, तो मैं कर लेता हूँ साइड में 25 और मल्टीप्लाई बाई 51। तो 1 से किया तो 25 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 5, 25 5 जो 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो आ रहा है 5 5 और 2 हो गया 7, और यहाँ पे आ रहा है 2, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वो बात ऐसी है कि हमने जो वो यहाँ पे 50 पदों का किया, 50 टर्म्स का जो वो सम किया, जो भी आ रहा था, लेकिन हमने जो वो 100 का करना था। 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 101 अपॉन में हो गया 2, 2 से कट गया 100, तो यहाँ पे आ गया 50। 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से करिए, पहले 505 आ जाएगा, फिर 0 लगा दो, 50 50 आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोला है 5000, क्योंकि 100 टर्म का जो सम है वो आ रहा है 50 50। इसका मतलब है अगर मैं 100 वाली टर्म निकाल दूँ तो भी जो वो 5000 नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। यहाँ 5000 की जगह 50 50 होना चाहिए, फिर इसका आंसर होगा 100। आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDF DEG DFG और EFH ABCD। इसमें जो वो एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि क्या जो इसमें पैटर्न है। जैसे सी जो वो आपको बताया, सी आता है ABC 3 नंबर पे, और डी आता है 4 नंबर पे, और एफ कितने नंबर पे आता है। एफ आता है ABCDEF, एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, ठीक है। तो 6 हो गया यहाँ पे, तो 4 और 3 7, 7 में से एक माइनस हो गया 6। क्या इसमें भी वैसा ही है, चेक करते हैं ज़रा। डी का जो नंबर है वो है हमारे पास, डी का जो कोड है वो है 4। एफ का जो कोड है वो है एफ, अभी हमने डिस्कस 6 4 10 हो गया, ठीक है। और जी का जो वो हमारे पास है G7, ठीक है, जी का 7 है, तो 4 और 6 7 हो रहा है, 4 6 7। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 4 और 6 हो रहा है, 3 4 6, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 4 6 एंड 7। मतलब कि यहाँ पे इसने जो क्या किया कि एक यहाँ पे गैप छोड़ दिया इसने, एक यहाँ पे छोड़ दिया इसने, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो वो कंटिन्यू चला पहले दो, फिर जो वो एक छोड़ दिया, यहाँ पे इसने एक छोड़ दिया, यहाँ पे कंटिन्यू चला, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं जरा क्या पैटर्न है। ब्लैक से लिखता हूँ मैं, EFH। ई आता है ABCDE 5 नंबर पे, एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, ठीक है, 5 और 6 हो गया। और जी के बाद एच आता है, तो एच आ गया 8 नंबर पे। तो 5 और 6 कंटिन्यू चल रहे हैं, 6 और 7 के बीच में इसने 8 छोड़ दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले इसने जो वो यहाँ पे दो जो वो कंटिन्यू चला, फिर जो वो इसने तीसरे में जो वो एक छोड़ दिया, और सेकंड टर्म में इसने जो वो पहले में एक छोड़ा, दूसरे में जो वो कंटिन्यू रखा, थर्ड में फिर से उसने वही पैटर्न रखा कि कंटिन्यू, और यहाँ पे जो वो फिर इसने एक का ब्रेक कर लिया, ठीक है, एक जो वो स्किप कर लिया। तो इसका मतलब है कि अगले वाला जो वो हमारे पास जो भी नंबर होगा उसमें जो वो क्या होगा, यहाँ पे पहले में जो वो 2 का डिफरेंस होगा, बाकी कंटिन्यू चलेगा। चेक करते हैं ज़रा। बाकी देखेंगे कि अगर क्वेश्चन जो वो ऐसा है कि नहीं है। तो एफ
जी यू। एफ का जो नंबर है वो हमें पता है एफ जी। देखिए दो का डिफरेंस होना चाहिए, एफ के बाद जी आता है तो 6 7 पे आ रहा है, मतलब कि ये हमारा सही आंसर नहीं होने वाला। एफ के बाद जी आ रहा है तो ए भी नहीं होने वाला। जी एच आई जे, ठीक है, जी एच आई, जो दो छोड़ दिए इसने तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ई के बाद जो क्या आता है ई एफ जी एच। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो हमारा पैटर्न था वो जो वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो चलिए कुछ और जो वो यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे एक बार सम करके चेक करते हैं कि सीरीज कोई चल तो नहीं रही है। ठीक है, सी डी एफ, सी का नंबर हमने चेक किया अभी 3, डी का होता है 4 एंड एफ का होता है 6। ठीक है, डी का हमने अभी 4 लिखा, एफ का जो वो अभी हमने 6 बोला और जी का जो वो 7 होता है। ठीक है, तो 3 4 7, 7 और 6 जो वो कितना हो गया 13। तो यहाँ पे 13 आ रहा है टोटल। इसमें चेक करते हैं 6 और 4 10 हो गया, 17 आ रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ई का जो कोड होता है वो होता है ABCDE 5 और एफ का होता है 6 एंड एच का होता है GH 8। ठीक है, 8 और 6 हो गया 14, 14 एंड 5 हो गया 19। तो यहाँ पे 19 आ रहा है। 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद 19 आया, मतलब कि आगे जो वो ये बढ़ रहा है। ठीक है, 17 के बाद देखिए 13 के बाद इसने कितने छोड़े 4 छोड़े। यहाँ पे जो वो 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से अब जो वो 4 2 और इसके बीच में अब वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 19 ही होना चाहिए ऐसे। और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस 0 का होना चाहिए, मतलब कि 19 ही होना चाहिए। कुछ इस तरह से चेक करते हैं जरा। एफ का जो कोड है वो हमने 6 होता है, जी का जो वो कितना होता है 7 होता है एंड यू का कितना होता है, यू जो वो काफ़ी लास्ट में आता है TUV 2021। तो यू का हो गया 21। ठीक है, तो इतना आगे तो नहीं जाने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो FGI, एफ का जो कोड है वो है 6 और जी का होता है 7। ठीक है, और आई का होता है 9। तो ए भी जो वो 19 नहीं बन रहा है। ठीक है, देखेंगे अगर 19 नहीं बना तो कुछ और जो वो पैटर्न, क्योंकि हम जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे जैसे आप जो वो सीखते जाएंगे तो कुछ देखिए और क्वेश्चन में जो वो कुछ जैसे मैं जो वो यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे जो वो और क्वेश्चन में जो वो अब की क्वेश्चन और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा पैटर्न होता है जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जी का जो कोड होता है वो होता है 7, जे का जो होता है GHIJ 10, 17 हो गया, और एच का जो आपको होता है 8 होता है। तो ये भी काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देते हैं EKH, ई का होता है ABCDE 5 और के का होता है JKL, सॉरी JK, मतलब 10 11 11 हो गया, और एच का होता है 8। तो ए भी जो हमारे पास पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो कुछ और जो वो यहाँ पे पैटर्न लगाते हैं। देखिए अब जो वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल थोड़े से एडवांस तक जो वो आप एडवांस भी नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल में जो ऐसे पैटर्न जैसे हमने अभी डिस्कस किया वैसे आ सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो जो वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से इसको किसी और नज़रिए से देखेंगे, जैसे सी के बाद यहाँ पे देखिए डी है, पहले पहला CDE एक कंटिन्यू चल रहा है, DFF हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड सेकंड में DFF हो गया, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं FGH, लास्ट लास्ट में FGH है। तो आई होना चाहिए लास्ट में, फिर तो आई यहाँ पे हो गया लास्ट में, तो आई एक में ही है लास्ट में, तो बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे आप इसको जल्दी से चेक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट में जल्दी से चेक करते हैं BCFG है जो भी है। ठीक है, बी के बाद सी आता है। ठीक है, बी 2 नंबर पर है, सी जो वो 3 नंबर पर है, एफ जो वो 6 नंबर पे होता है, और जी जो वो हमारा 7 नंबर पे होता है, जे जो वो JKL 10 नंबर पे होता है, और के हमारा JK 11 पर होता है। ठीक है, इसमें अगर पैटर्न देखेंगे तो 2 3 हो गया, 3 2 3 और 6 हो गया, फिर 6 और एक 7 हो गया, 7 और 3 हो गया। ये जो मुझे नहीं लगता कि कोई पैटर्न जो वो काम कर रहा होगा, लेकिन कुछ और तरह से जो वो इसको चेक करते हैं ज़रा। देखिए बी के बाद बी के बाद जो वो यहाँ पे सी आया है, कंटिन्यू चल रहा है 2 3। ठीक है, फिर जो वो इसने 6 के बाद 7 आ गया, अब 10 के बाद 11 आ गया। अब देख रहे होंगे 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये कंटिन्यू चल रहे हैं 2 3 2 3 6 7 10 11, 3 का डिफरेंस डालिए यहाँ पे 11, जैसे 7 8 9 10। ठीक है, वैसे 11 12 13 14, और 14 पेज वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 14 पेज वो हमारा एन होता है। तो डी जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन जो हम चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 5 से 36 बनाए, इसने बोला कि 6 से क्या बनाए हम लोग, जैसे यहाँ पे 5 से 36 बनाए। तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में प्लस कितना हुआ होगा 11 प्लस हुआ होगा, तभी तो 36 बना। तो 6 6 जो होता है 36, 36 में भी 11 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 47। 47 क्योंकि हमारे पास है नहीं कहीं पे भी, तो 11 2 जो 22 होता है, 22 करते हैं ज़रा। ठीक है, 6 और 2 8 एंड
3 और 2 हो गया 5, 58 भी हमारे पास नहीं है, मतलब कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। कुछ और चेक करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 6 जा करते हैं, 5 6 जा होता है 30, सॉरी 5 7 जा, तो 5 7 जा होता है 35 और एक हो गया +1, ठीक है। तो वैसे ही 6 7 जा होता है 42, ठीक है, 6 7 जा होता है 42 और +1 43 हमारे पास है नहीं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। इसमें कुछ और पैटर्न चेक करते हैं ज़रा। 5 अगर मैं ऐसे देखूँ कि 5 7 जा, ठीक है, या वो काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से। हाँ चलिए चेक करते हैं फिर भी। 5 7 जा 35, 5 8 जा हो गया 40, 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस जो इसमें 4 हो गया होगा, तभी 36 आया। तो 8 6 जा होता है 48, 48 से 4 माइनस करो 44 है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो वो एक चेक करने का तरीका होता है कि कैसे जो वो इसको चेक करें, तभी जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ और चेक करते हैं ज़रा। अगर मैं ऐसे देखूँ इसको कि 5 5 5 5 6 जा 30, ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 और 30 + 6 जो वो 36 हो गया। इसको करते हैं 6 6 सॉरी 5, हाँ 6 6 36, 36 एंड 6 कितना होता है 42, है नहीं हमारे पास। लेकिन अगर मैं 6 को 7 से करूँ, 6 7 42, 42 में 6 प्लस करूँ तो 48 आ जाएगा। ये जो वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही पैटर्न बना दिया, लेकिन ऐसे जो वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। जो जैसे ये जो वो इससे रिलेट करता है, वैसे ही ये जो वो उससे रिलेट करेगा। हमने जो वो यहाँ पे 5 को 6 से किया, अब हम 6 को 7 से करेंगे, चलो तो कंटिन्यूस रहा है 6 के बाद 7, लेकिन ए वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं काम करेगा, ठीक है। कुछ और चेक करते हैं, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो सके या तो हम जो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। कुछ और चेक करते हैं, जैसे मैं जो वो 5 का स्क्वायर करूँ। देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है, ठीक है, सब होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसमें मैं क्या प्लस करूँ, 5 का स्क्वायर प्लस ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस जो वो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 होता है, 7 का अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें आंसर मिल गया, देखिए 49, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है वैसे। फिर भी कुछ और चेक करते हैं। देखिए हमने जो वो ए भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, ठीक है। कुछ और देखते हैं पैटर्न लगा के। 5 का स्क्वायर किया हमने, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में क्या प्लस करें, 25 में 11 प्लस करें, ठीक है। 11 जो वो 11 क्यों प्लस करें, 11 इसके साथ 5 के साथ कोई रिलेशन है 11 का, नहीं है। 5 का स्क्वायर होता है 10, ठीक है, और 10 में 1 प्लस करें, कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। 6 6 जा 36 एंड 6 का स्क्वायर होता है, सॉरी 6 6 6 6 36 तो हो गया। अच्छा यहाँ पे 5 2 जा किया, 6 2 जा 12 किया, कि जैसे 5 2 जा 10 किया, इसमें 1 प्लस किया, तो वैसे करते हैं ज़रा। तो 6 2 जा 12 और 1 13, तो 36 + 13 करते हैं ज़रा। 36 + 13, ठीक है। 6 और 3 9 और 4 4 हो गया 49। ये 49 जो वो दो पैटर्न में हमने जो 49 बना दिया, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो 49 होना चाहिए। बाकी आप जो वो कुछ और सोच सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।